हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं क्रिप्टो के हवाले से जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो मैं आपसे जो है शेयर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप जो है वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो चीज़ें जो आपको अच्छे से जो है समझ में आएंगी। और अगर आप जो है मेरे चैनल पे न्यू हैं और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, उससे ये फ़ायदा होगा। इसी तरह की मैं इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ है वो आपको जो है टाइम टू टाइम जो है मिलती रहेंगे। चलें अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। यहाँ पे जो पहली न्यूज़ है वो मैं आपसे जो है शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो न्यूज़ है ये बीटीसी के हवाले से बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बीटीसी हैज़ ग्रोड 86% पर ईयर एवरेज ओवर द पास्ट 10 ईयर्स। सही है। तो 10 ईयर्स में जो बीटीसी के अंदर जो ग्रोथ देखने को मिली, जहाँ आप ये कह सकते हैं कि जो रिटर्न देखने को मिला वो 86% तक का जो है देखने को मिला। और उसके मुकाबले में अगर गोल्ड का देखा जाए तो गोल्ड ने जो है 10 ईयर में 10% का जो रिटर्न है वो दी है और नेस्डैक ने 16% का दी है। और मनी सप्लाई ग्रोथ जो हुई है वो 6% जो है यहाँ पे देखने को मिली है। तो बेसिकली इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको बड़ा करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें यहाँ पे जो है मेंशन की हुई है कि जो बिटकॉइन है उसने बहुत ज़्यादा जो रिटर्न है 10 ईयर्स के हवाले से वो जो है दिया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप बीटीसी को होल्ड करते हैं तो आपका जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो होनी चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग। तो उसमें आपको जो है ज़्यादा रिटर्न जो है वो देखने को मिलेंगे। दूसरी जो न्यूज़ है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड चार्टर के हवाले से उन्होंने जो है एक प्रिडिक्शन की है कि जो ईथ की जो प्राइस है वो 2025 में जो है आपको 7,500 तक जो है जाती हुई देखने को मिल सकती है। और ये है कि 2028 के अंदर जो है 25,000 तक जो है जाती हुई देखने को मिल सकती है। और ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ईथ का जो यूज़ केस आपको मैंने बताया था, सही है, पूरी एक वीडियो उसके हवाले से बनाई थी। तो वो अगर आपने नहीं देखी तो वो आप जो है वीडियो देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा और ये कि आई बटन में भी कर दूंगा। उसके अंदर मैंने आपको डिटेल में बताया था कि ईद का शॉर्ट टर्म टारगेट जो है कहाँ तक देखने को मिल सकता है और एक लॉन्ग टर्म जो टारगेट है प्राइस के हवाले से तो वो कहाँ पर देखने को मिल सकता है। क्योंकि वक्त के साथ साथ जो इसके अंदर एंटिटीज़ है वो इंटर हो रही है और वो जितनी भी कंपनीज हैं और एंटिटीज़ हैं वो ईद को अपनी जो ट्रेजरी का जो पार्ट है वो बना रही है और उसको स्टेकिंग पे लगा के जितने भी उसका जो रिवॉर्ड है वो वहाँ से जो है ले रही है। तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा जो डिमांड है कंपनीज की वो ईद की हवाले से जो है देखने को मिल सकती है। तो ऑब्वियसली जब कंपनीज इंटर होंगी तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे इसका जो मार्केट कैप है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और मार्केट कैप के साथ साथ फिर जो है इसकी जो प्राइस है वो भी जो है आपको जो है बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो मैं आपसे जो है शेयर करने जा रहा हूँ। बिट माइन जो एक कंपनी है वो प्लान करने जा रही है 20 बिलियन जो यूएस डॉलर है वो इन्वेस्ट करने जा रही है किसके अंदर, ईथ के अंदर। और टॉम ली जो है वो बेसिकली उनको बोला जाता है माइकल सेलर। माइकल सेलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो माइकल सेलर की जो कंपनी है माइक्रो स्ट्रेटेजी वो बीटीसी को बहुत ज़्यादा अकोमुलेट करती है। सही है। अब तक जो है यहाँ पर जो ईद के हवाले से जो अकोमुलेशन सबसे ज्यादा जो कर रहे हैं वो टॉम ली कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको जो है माइकल सेलर जो है बोला जाता है ईद के हवाले से। और इनका जो इरादा है वो ये है कि ये जितनी सप्लाई है ईद की, सही है, उस टोटल सप्लाई में से 5% जो है ये जो है एक्वायर करें। तो ये बहुत बुलिश न्यूज़ होगी ईद के हवाले से। और एक और जो न्यूज़ है वो भी बहुत ज़्यादा बुलिश है, मगर ये जो है बीएनबी के हवाले से है। जैसा कि आपको पता है कि बीएनबी जो है अपने ऑल टाइम हाई पे जो है जाता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न है बीएनबी अडॉप्शन बाय इंस्टीट्यूशंस। क्योंकि इंस्टीट्यूशन जो है वो भी अब जो है बीएनबी को जो है अडॉप्ट कर रहे हैं। इसके अंदर पहले जो इंस्टीट्यूशन का नाम आ रहा है वो नैनो लैब का आ रहा है। सही है। और ये जो एक्वायर करने जा रहा है 128,000 बीएनबी। सही है। और उसके बाद जो है दूसरी जो कंपनी देखी गई है वो मिंट ट्री जो है वो है और ये नेस्टेक लिस्टेड कंपनी है और ये इन्वेस्ट करने जा रही है 520 मिलियन इसके अंदर बीएनबी के अंदर। और अपने जो ट्रेजरी का जो पार्ट है उसके अंदर जो है ये इंक्लूड करेंगे ये सब चीज़ें। उसके बाद जो थर्ड जो कंपनी है वो बीएनसी देखने को मिली है और ये जो है सबसे ज़्यादा जो है होल्ड कर रही है बीएनबी को। और वो कितनी होल्ड कर रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं 200K तक जो बीएनबी है ये होल्ड करने जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि बीएनबी की जो प्राइस है वो आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है पंप होती हुई देखने को मिल रही है। तो बेसिकली उसके पीछे जो रीज़न है वो मैंने आपको इसके अंदर बता दिया। आने वाले टाइम के अंदर अगर बीएनबी के अंदर भी इंस्टीट्यूशन जो है इंटर करते रहेंगे तो उसका भी जो मार्केट कैप है आपको जो है इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा होता है
तो BNB की जो प्राइस है वो भी आपको जो है वक्त के साथ साथ जो है इंक्रीज होती हुई जो है देखने को मिलेगी। तो DNB पे भी जो है आपने जो है नजर रखनी है। ये जो न्यूज़ है ये मैंने पहले भी आपसे जो है शेयर की थी कि जो एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर जो ईथ की जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा जो है कम होती हुई देखने को मिल रही है, और जो सेंट्रल एक्सचेंजेस हैं उसके हवाले से यहाँ पे बता रहा है। और लोएस्ट लेवल इन एयर, सही है, 1 ईयर के लिहाज से वो अपनी जो लोएस्ट लेवल पे जो सप्लाई है वो पहुंच चुकी है। ये किसकी मैं बात कर रहा हूँ? ईथ की बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ अगर बिटकॉइन की बात की जाए तो बिटकॉइन की भी जो सप्लाई है वो भी कम हो रही है। इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि उसकी जो डिमांड है वो बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, और डिमांड जब बढ़ती है तो उसके साथ साथ जो BTC की जो प्राइस है वो भी जो है आपको जो है बढ़ती हुई देखने को मिलती है। इसके हवाले से वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर जो है सप्लाई कम होती है तो दूसरी तरफ डिमांड बढ़ती है, और डिमांड जब बढ़ती है तो फिर जो है प्राइस जो है वो आपको जो है इंक्रीज होती हुई देखने को मिल सकती है। और वही चीज़ जो है आपको ईथ और BTC के साथ जो है होती हुई देखने को मिल रही है। एक और जो गुड न्यूज़ है वो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से ही है कि जो जेफ बियोज है, जो अमेजोन के जो फाउंडर हैं वो है, इनकी एक कंपनी है ब्लू ऑरेंज करके, सही है, ये जो है पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट कर रही है किसके अंदर? क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BTC, इथीरियम, सोलाना और स्टेबल कॉइन्स जिसके अंदर USDT एंड USDC आ जाते हैं। तो इनके अंदर जो पेमेंट है वो जो है एक्सेप्ट कर रही है। तो ये एक बहुत बुलिश न्यूज़ है। इसके हवाले से ही मैंने आपको पहले बताया था कि आने वाले टाइम के अंदर जो है जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपनी जो पेमेंट मेथड है वो कन्वर्ट कर देंगी, स्टेबल कॉइन्स पे ज़्यादा लेकर चली जाएंगी, या ये है कि उन क्रिप्टोस पे करेंगी जिनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है और जिनकी अडॉप्शन जो है इंस्टीट्यूशंस के हवाले से बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो वही क्रिप्टोज हैं इसके अंदर आपको देखने को मिल रही हैं, जैसे BTC है, इथीरियम है, सोलाना है। तो इनके देखा जाए तो ETF भी अप्रूव हुए हैं, जैसे BTC और इथीरियम के ETF जो है अप्रूव हुए हैं, मगर सोलाना का नहीं हुआ। सोलाना का जो ETF है वो भी जल्द ही जो है आपको जो है अप्रूव होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये बेसिकली सारी जो है स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो करेंसीज है जिनको इन्होंने अपने जो पेमेंट मेथड है उसके अंदर जो है इंक्लूड किया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या देखने को मिला? बिटकॉइन सरपास गूगल टू बिकम द 5th लार्जेस्ट एसेट इन द वर्ल्ड बाय मार्केट कैप। तो मार्केट कैप जो है BTC का वो आपको जो है सरपास होता हुआ देखने को मिला, किससे? गूगल से। तो ये एक बहुत ज़्यादा जो है गुड न्यूज़ है, किसके हवाले से? BTC के हवाले से, कि अगर उसका मार्केट कैप बढ़ता है तो उसके साथ साथ उसकी जो प्राइस है वो भी आपको जो है इंक्रीज होती हुई देखने को मिलेगी। एक और न्यूज़ है वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, और ये है नेस्डेक के हवाले से। आपको नेस्डेक का जो मार्केट कैप है वो ऑल टाइम हाई की तरफ जो है जाता हुआ देखने को मिला है। 145% का जो इंक्रीज है उसके अंदर जो है देखने को मिला है। और इसके अंदर बताया है कि जो 2000 के अंदर .com बबल आया था तो उसको भी इसने जो है सरपास कर लिया है। और 2022 के अंदर जो आपको बेयर मार्केट देखने को मिली थी उससे जो है डबल हो चुका है नेस्डेक का जो मार्केट कैप है वो। और ये भी बता रहे हैं इसके अंदर कि 2018 के अंदर जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी उसके अंदर जो है आपको डिप देखने को मिला था 25% का, मगर अभी देखा जाए तो उस डिप से बहुत ज़्यादा जो है इसने जो रिकवरी है अपनी कर ली है नेस्डेक के जो मार्केट कैप के हवाले से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। और नेस्डेक के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनीज है वो सारी रजिस्टर्ड होती हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है। तो जिसकी वजह से इसका भी जो इम्पैक्ट है वो आपको क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिलता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जितनी भी है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर ही जो है बेस करती हैं। तो जिसकी वजह से आपको जो है क्रिप्टो मार्केट भी जो है वो पंप होती हुई जो है देखने को मिल रही है। तो बेसिकली आपने जो है US स्टॉक मार्केट में नेस्डेक और S&P 500 उसको भी देखना होता है कि अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, वेल परफॉर्म कर रही हैं, तो उसके साथ साथ जो है आपको क्रिप्टो मार्केट भी जो है अच्छा परफॉर्म करती हुई देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं कि एक पॉजिटिव कोरिलेशन जो है इन दोनों के अंदर जो आपको देखने को मिलता है। उसके हवाले से भी मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर एनालिसिस करके दिखाऊंगा चार्ट पे, तो उसके अंदर मैं इसको कवर करूंगा और उसके अंदर आपको S&P 500 का भी चार्ट दिखाऊंगा और नेस्डेक का भी दिखाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर जो है आपको एक पैराबोलिक ब्रेकडाउन जो है वो देखने को मिले। इन्होंने जो बहुत सालों की जो रेजिस्टेंस लाइन जो एक बनती आ रही थी तो उसको जो है इन्होंने जो है ब्रेक किया है। तो वो सब चीज़ें मैं उस वीडियो के अंदर जो है कवर करूंगा। ये जो है एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जिसके वजह से जो है आपको जो मार्केट है वो करेक्शन लेती हुई देखने को मिल रही है, कि जो PPI का जो डाटा है वो राइज होता हुआ देखने को मिला, कितना 3.3% का राइज देखने को मिला। और इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको इन्फ्लेशन में देखने को मिलता है। तो बेसिकली इन्फ्लेशन जो है ना वो बाद में आती है,
पीपीआई जो है पहले आती है कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है। फॉर एग्जांपल कि आपकी कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आप शॉप से खरीदने जाते हैं तो उससे पहले जो है वो किस कंपनी में बनती है, तो वहाँ पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो उसके अंदर जो है इंक्लूड की जाती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली जो कंज्यूमर जो है किसी भी प्रोडक्ट को बाय करेंगे तो उसकी भी जो प्राइस है वो भी आपको जो है इंक्रीज होती है देखने को मिलेगी। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट मंथ जो सीपीआई का जो डाटा आएगा उसके अंदर असल जो है इस कहानी का पता चलेगा कि वो अगर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलता है तो फिर क्या जो है इंटरेस्ट रेट कट होते हैं कि नहीं होते। सितंबर की मैं बात कर रहा हूँ। आपका इसके हवाले से क्या सोचना है कि अगर जो है सीपीआई डाटा सितंबर में इंटरेस्ट रेट से पहले जो है बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा तो इंटरेस्ट रेट कट होंगे कि नहीं, तो वो आप जो है मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक तो रीज़न था मार्केट के करेक्शन होने की ये, और एक और भी रीज़न है वो भी मैं आपसे जो है शेयर कर देता हूँ। दूसरी जो न्यूज़ है जिसकी वजह से जो है मार्केट में जो है एक पैनिक देखने को मिला, या आप कह सकते हैं कि मार्केट में एक करेक्शन देखने को मिली, और वो भी बीटीसी के अंदर बहुत बड़ी करेक्शन देखने को मिली। उसके पीछे जो दूसरा रीज़न है वो यही है कि जो यूएसए की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि उनका कोई प्लान नहीं है कि वो जो है न्यू जो बीटीसी है उसको जो है बाय करें। तो जिसकी वजह से ये एक पैनिक की सिचुएशन देखने को मिली और बीटीसी की जो प्राइस है वो आपको जो है करेक्ट होती हुई देखने को मिली है। पहला रीजन ये था कि वो पीपीआई का जो डाटा है वो है, दूसरा रीजन ये था जिसकी वजह से जो है ना आपको जो है बीटीसी की प्राइस और उसके साथ साथ जो है क्रिप्टो मार्केट जो है वो आपको जो है करेक्ट होती हुई देखने को मिली। ये भी जो न्यूज़ है ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर क्या बताया गया है, इसके अंदर ये बताया गया है कि जो 75% ऑफ कंट्रीज होल्ड इन गोल्ड, कि जो कंट्रीज 75% गोल्ड जो है होल्ड करती हैं तो उससे ज़्यादा जो बीटीसी है वो माइक्रो स्ट्रेटेजी जो है वो होल्ड कर रही है, और उसकी जो वैल्यू है वो भी उससे ज़्यादा जो है हो चुकी है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा बुलिश न्यूज़ है बीटीसी के हवाले से, क्योंकि माइक्रो स्ट्रेटेजी जो है वो अपने पोर्टफोलियो के अंदर बीटीसी को बहुत ज़्यादा जो है अकोमुलेट कर रही है। और ये भी जो न्यूज़ है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके हवाले से, बीएनबी के हवाले से, या ये कह सकते हैं जो बाइनेंस एक्सचेंज है उसके हवाले से, क्योंकि वो जो है स्टेबल कॉइन जो है उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है उनकी जो इन्फ्लो है वो देखने को मिला। और वो कितना इन्फ्लो देखने को मिला, 1.82 बिलियन का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्टेबल कॉइन का जो रिजर्व है बीएनबी के वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ये मैंने वैसे आपको जो है बीएनबी की जो एक यूज़ केस है जो मैंने आपको बताया था पूरे इसके एक्सचेंज के हवाले से एक वीडियो बनाई थी, तो वो अगर आपने नहीं देखी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था बीएनबी वाहिद एक्सचेंज है जिसके प्रूफ ऑफ रिजर्व के अंदर जो है स्टेबल कॉइन के जो रिजर्व में बहुत ज़्यादा जो है देखने को मिलते हैं, और किसी भी एक्सचेंज में इतने ज़्यादा जो स्टेबल कॉइन्स के जो रिजर्व है वो नहीं है बीएनबी के अलावा। तो इसलिए बीएनबी का जो टोकन है वो भी आपको जो है स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर जो है आपका अब तक जो है बीएनबी के ऊपर जो है अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप मेरे रेफरल लिंक को यूज़ करते हुए अपना जो अकाउंट है वो बना सकते हैं। मेरा रेफरल लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके जो है अपना अकाउंट बना सकते हैं। उस पर ये फ़ायदा होगा, आपको जो है 10 to 20% जो डिस्काउंट है ट्रेडिंग फी में वो देखने को मिलेगा और रिवॉर्ड्स अलग से मिलेंगे। और ये भी जो न्यूज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर गूगल जो है वो सिक्योर कर रहा है अपने 8% स्टेक, किसके अंदर, बिटकॉइन जो माइनिंग कंपनी है टेरा वुल्फ के नाम से। तो टेरा वुल्फ के अंदर जो है 3.7 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो करने जा रहा है कौन, गूगल। ये बहुत ज़्यादा बुलिश न्यूज़ है बीटीसी के हवाले से, क्योंकि बीटीसी की माइनिंग कंपनी है। मगर इसके अंदर जाने का मकसद ये है गूगल का, क्योंकि बिटकॉइन माइनिंग जितनी भी कंपनीज है उनका जो लिंक है वो एआई से भी है, क्योंकि एआई के अंदर भी वो जो है काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो जिसकी वजह से गूगल जो है वो इसके अंदर इन्वेस्ट करने जा रहा है। तो इसके पीछे जो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि एआई की वजह से जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ना कि बीटीसी जहाँ और किसी करेंसी के हवाले से जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो गूगल ने जो इन्वेस्टमेंट की है ये बिटकॉइन के हवाले से कर रहा है या एआई के हवाले से कर रहा है? चाहिए तो ये आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो चार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चार्ट है। इसके अंदर कह रहे हैं कि अभी जो बिटकॉइन है उसका जो मार्केट कैप है वो ग्लोबल मनी के मुकाबले में 1.7% पे सिर्फ गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फियाट करेंसी है, जितनी भी हम करेंसीज यूज़ करते हैं, जैसे हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी है। यूएस के अंदर यूएस डॉलर चलता है, चाइना में युआन चलते हैं। तो पूरी दुनिया की अगर फियाट करेंसी का मार्केट कैप देखा जाए तो वो बनता है 113 ट्रिलियन तक का।
और दूसरी तरफ हार्ड मनी का अगर मार्केट कैप देखा जाए तो वो 25 ट्रिलियन तक का बनता है, जिसके अंदर गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा जो मार्केट कैप है वो होल्ड करता है। मगर अभी तक जो है बीटीसी का जो मार्केट कैप है वो 2.4 ट्रिलियन तक पहुंचा है। तो आने वाले टाइम के अंदर जो है इसका जो मार्केट कैप है वो बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर आपको नेक्स्ट 16 ईयर के अंदर बीटीसी की जो प्राइस है इससे डबल जो है होती हुई देखने को मिल सकती है। और एक और चीज़ जो है मैं आपसे जो है शेयर करना चाहता हूँ कि बिटकॉइन अक्यूमुलेशन डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, जो आपको पहले ईयर्स के अंदर जो है देखने को नहीं मिलती थी। मगर अभी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो डिमांड है बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न यही है कि जो बहुत सारी कंपनीज़ और एंटिटीज़ जो एंटर हो रही हैं अपनी ट्रेजरी के अंदर जो है बीटीसी को जो है इंक्लूड कर रही हैं, तो जिसकी वजह से इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर जो है आपको बीटीसी की जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा जो है पंप होती हुई देखने को मिल सकती है। चले सही है, आज की जो वीडियो है वो यहीं तक की थी और उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव जो है आपके लिए जो है रही होगी। चले सही है, मैं मिलता हूँ आपको न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।